नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एडुफैक्ट्स में। देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। 3 मार्च के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं वह सभी आपके सामने आते रहेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक की रिपोर्ट के आधार पर भारत में गरीबी कितने प्रतिशत रह गई है? तो इसका सही उत्तर क्या है? 3% से भी कम। अर्थात वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक रिपोर्ट के आधार पर भारत में जो गरीबी है वह 3% से भी कम रह गई है। इसके बारे में ज़रा कुछ तथ्य देख लेते हैं कि वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 143 करोड़ से अधिक है। इसमें से 3,44,58,000 लोग जो हैं वो अत्यधिक गरीबी की कैटेगरी में आते हैं और वो कुल संख्या का मात्र 2% है। इसीलिए ये 3% से कम गरीबी आंकी गई है। साल 2022 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के आधार पर भारत में 2011 से 2019 तक गरीबी कितने प्रतिशत रही थी? 12.3%। ये 2% जो आंकड़ा है वो देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, लेकिन आप सभी जानते हैं कि रिपोर्ट किस आधार पर बनाई जाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के वादीनार में भारतीय तटरक्षक, यहाँ पे जेट्टी होगा, जेट्टी का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा गुजरात। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बुनियादी ढांचे की विकास की दिशा में गुजरात के देवभूमि जिले के वाडीनार में जेट्टी का उद्घाटन किया है। अब ये जो जेट्टी बनी है, ये इसकी लागत कितनी है? 74 करोड़ रुपए और दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा इसको तैयार किया गया है। अब ये भी देख लेते, जो आईजीसी है, इंडियन कोस्ट गार्ड उत्तर पश्चिम क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये गांधीनगर में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेसा कानून पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन किस राज्य में शुरू होगा? तो इसका सही उत्तर क्या है? झारखंड। पेसा कानून पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू होगा? झारखंड राज्य में। अब ये पेसा, जो पहले ये भी समझ लेते हैं कि पेशा कानून आखिर है क्या। पेशा कानून क्या है कि पेशा का फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। अर्थात ये जो अधिनियम है वो 1996 में स्थापित हुआ था या आया था। इसका उद्देश्य क्या था कि हमारे संविधान में भाग 9 में जो पंचायत उल्लेखित है, पंचायत के विषय में जो उल्लेख किया गया है, उसके लिए कहा गया है कि पंचायत का विस्तार जो है ये शेड्यूल एरियाज तक होना चाहिए। इसी के लिए जो है पेशा अधिनियम आया था। अब इस क्वेश्चन में क्या बात कही गई है कि पंचायत के सुदृढ़ीकरण अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार अधिनियम, जिसे पेशा अधिनियम भी कहा जाता है, जिसे अभी हमने देखा, का क्षेत्रीय सम्मेलन 4 और 5 मार्च को कहाँ पर? रांची, झारखंड में होगा। सम्मेलन में पेशा क्षेत्र में ग्राम सभाओं के प्रभावशीलता और जीवन की गुणवत्ता के सुधार में उनकी भूमिका और वन अधिकार अधिनियम के प्रवर्तन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य क्या है कि ग्राम सभाओं के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्र, जो भी शेड्यूल एरियाज हैं, वहाँ के निवासियों के बीच स्वशासन स्थापित करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15,000 करोड़ की परियोजनाओं का अनावरण किस राज्य में किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। प्रधानमंत्री ने पुरुलिया जिले में स्थित दामोदर घाटी निगम के रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन के द्वितीय चरण की आधारशिला रखी है, जिसकी पावर कितनी है? 660 मेगावाट के 2 प्लांट यहाँ पे लगे हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपका ये भी बन जाएगा कि रघुनाथ थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? ये पुरुलिया जिले में पश्चिम बंगाल में स्थित है। दूसरा, मेजिया थर्मल पावर स्टेशन में 650 करोड़ रुपए की लागत की
फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्रणाली FGD का भी उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं। 1986 करोड़ की लागत से बने राष्ट्रीय राजमार्ग 12, जिसको कि फरक्का रायगंज खंड भी कहते हैं, के 4 लेन मार्ग का भी उद्घाटन इसी परियोजना के तहत किया गया है। और साथ में 940 करोड़ रुपए से अधिक की 4 रेल परियोजनाएं भी राज्य को समर्पित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यान उत्सव 1 कहाँ चल रहा है? तो इसका सही उत्तर क्या है? नई दिल्ली। ये आप सभी लोग जानते होंगे कि नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में उद्यान उत्सव 1 जो चल रहा है वो किसके लिए? अमृत उद्यान। जो वहाँ राष्ट्रपति भवन में जो उद्यान है उसको क्या कहते हैं? अमृत उद्यान। और वहाँ 31 मार्च 2024 तक जो कि जनता के लिए खुला रहेगा। वहाँ पे विभिन्न तरह के अलग अलग ट्यूलिप के फूल होंगे, अलग अलग पेड़ होंगे जो कि वहाँ पे उसकी शोभा बढ़ाते हैं और वहाँ पे कोई भी उसको जा कर के 31 मार्च 2024 तक देख सकता है। ये 1919 में इसके उद्घाटन के बाद से अमृत उद्यान दिल्ली में बागवानी उत्कृष्ट के प्रतीक के रूप में विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 दिवसीय लाइट हाउस फोटोत्सव कहाँ प्रारंभ होगा? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली में। इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। इस कार्यक्रम में भारत के विशाल समुद्र तट पर फैले प्रकाश स्तंभों की सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व को दिखाने के लिए 100 तस्वीरों का एक मनोरम संग्रह प्रस्तुत किया जाएगा। कहाँ पर? नई दिल्ली में। लाइट हाउस फोटो प्रदर्शनी का उद्देश्य क्या है असल में? कि जो लाइट हाउस हैं उनको पर्यटन के लिए उनका बढ़ावा देना। तो प्रकाश स्तंभ पर्यटन को बढ़ावा देना इस फोटो प्रदर्शनी का उद्देश्य है। समुद्री अमृत काल विजन 2047 का उद्देश्य पर्यटन स्थलों के लिए प्रकाश स्तंभ को विकसित करना भी है। तो ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 2047 क्या रखा गया है? समुद्री अमृत काल विजन। इससे पूर्व 28 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने 75 प्रकाश स्तंभों पर विकसित पर्यटन केंद्रों का भी उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार और टिपरा मोथा संगठन के मध्य किस राज्य के साथ त्रिपक्षीय समझौता हुआ है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा राज्य के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और त्रिपुरा मोथा, जिसका नाम क्या है? द इंडिजीनियस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस, जिसका त्रिपुरा का ये फुल फॉर्म है, इन तीनों के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। इस समझौते से होगा क्या? जो त्रिपुरा के जो मूल निवासी हैं उनके इतिहास, भूमि, राजनीतिक जितने भी अधिकार हैं, आर्थिक विकास, संस्कृति और भाषा से संबंधित जो मुद्दे हैं उन्हें सुलझाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस शहर में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड का शुभारंभ हुआ है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। नई दिल्ली में NUCFDC का शुभारंभ हुआ है। वन टाउन ओन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के तहत हर कस्बे में एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक विकसित करना इस निगम का एक उद्देश्य होगा। इसके साथ ही NUCFDC का कार्य क्या होगा कि बैंकों और निगमों के बीच संचार की सुविधा प्रदान करना और शहरी सहकारी बैंकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइसन रिजॉर्ट मथाई ने मान्यता के पहले 5 स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग प्रमाण पत्र प्राप्त करके अग्रणी स्थान हासिल किया है। यह रिजॉर्ट किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक बाइसन रिजॉर्ट है, मधाई बाइसन रिजॉर्ट, जिसने क्या किया है कि ग्रीन लीफ रेटिंग प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के मध्य में इस रिजॉर्ट ने ग्रीन लीफ रेटिंग प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग विश्व स्तरीय स्वच्छता सुविधाओं के साथ पर्यटन उद्योग में क्रांति लाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। तो ये किसको मिला है? ये मिला है बाइसन रिजॉर्ट मधाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत ने समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण किस देश के साथ संपन्न किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके साथ संपन्न किया? तो वो है मलेशिया। भारत ने मलेशिया के साथ समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण संपन्न किया। भारतीय और मलेशियाई नौसेनाओं ने अभ्यास समुद्र लक्ष्मण के तीसरे संस्करण के तहत, और ये कहाँ पे हुआ था? ये विशाखापट्टनम के तट पर हुआ था, में संयुक्त अभ्यास किया। इस अभ्यास में भारत की ओर से जो नौसैनिक जहाज था किल्टन, और मलेशिया की ओर से रॉयल मलेशियाई जहाज के.डी. लाकिर ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा बिहार के औरंगाबाद में कितने करोड़ की विकास परियोजनाओं को समर्पित किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या है? 21,400 करोड़। इसके बारे में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18,100 करोड़ रुपए से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। साथ ही गंगा नदी पर 6 लेन पुल की आधारशिला रखी गई। इसके साथ ही बिहार में नमामि गंगे के तहत 2190 करोड़ रुपए की 12 परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया और पटना में यूनिटी मॉल की आधारशिला रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेला का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। झारखंड राज्य में 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेला का उद्घाटन हुआ है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ? रांची झारखंड में है, एग्रोटेक किसान मेले का उद्घाटन हुआ है। इसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? ये क्यों किया गया है? फल, फूल, सब्जी, मसाले, औषधि, सुगंधित एवं सजावटी पौधों तथा बागवानी फसलों के प्रसंस्कृत पदार्थ से युक्त एक बागवानी प्रदर्शनी लगाई जाएगी इसके तहत। और इसके तहत वहाँ पे जो भी किसान लोग आएंगे उनको एक तकनीकी आधार पर वीडियो शो दिखा करके उनको कृषि के बारे में एक जानकारी प्रदान की जाएगी। तो आज के करंट अफेयर्स इतने ही हैं। यदि आपको ये क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।